तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज कोई रेस्क्यू नहीं, कोई रिलीज़ नहीं, एक वायरल वीडियो था जिसमें काफ़ी कमेंट्स, बहुत सारे फ़ोन आए। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि नज़र जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक हैं। आज चलते हैं, उनकी ज़ुबानी आप लोगों के सामने सुनाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं उस वीडियो के बारे में, और लेते हैं आपसे 2 मिनट का वक्त, इसलिए प्लीज़ 2 मिनट का साथ दीजिए। मेरे पास अगर मैं तेरे भान जाऊँ। हेलो मिला, हेलो मत जाना। हेलो ए मिला हेलो, ए मेरे साथ तो मेरे हेलो नहीं करेगा। इसमें हेलो मिला ना। रुक जा, मैं हेलो क्या, मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं मर्दानी, मर्दानी। और तू वीडियो बना भाई, क्लियर बना होगा ना, बड़ा बड़ा ले। अरे संधू भाई, तो हाथ तो लगा के दिखा दे, और मैं तो इसको गले में डालूंगा। मैं तेरे 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए तू मेरा भाई है, वो मेरा मामा है। चल इसको गले में टाक, अगर जो डस देगा मरेगा। मेरी गारंटी, मैं मरूंगा। मुझे डसेगा, मैं मरूंगा, पर मैं इसको पकड़ूंगा। पकड़े? हाँ मैं पकड़ू बाबू, ये गारंटी शर्त है। एक बात क्यों ला दे तो पकड़ के दिखाते। बात एक बात क्यों ला दे, मैं इसको पकड़ के दिखाऊंगा। ये नाच देवता जी है ना, मैं इनको पकड़ के दिखाऊंगा। तू पकड़ के बता, पकड़ के बता, मैं तो मान जाऊंगा। चल हमारे बिल्कुल इधर हो जाओ। मिनट जान दो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज। अब निकाल मशीन मत कर। बस अभी मरेगा मेरे डंडे ने। वीडियो शूट हो रही है भाई। अरे वीडियो क्या मत कर मशीन। आमने सामना अमिल सामने गया ना देखता हूँ तो एक डंक मार देना गया तू। हाँ चल चलता हूँ। लग रही बाजी बाजी मार क्यों रहा है। अरे मत करो, दोनों के दोनों ही जैसे ही है रे। बस हम तो नहीं यार, बहुत पागल थे क्या। खा जो एक बहुत ना। चल बहन चोद, मैं तेरे कुछ नहीं करूंगा आज। लकड़ा होते ले कापना होते ले बुक दे बुक दे बता मत करना। तो दोस्तों ये हमारे परम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी हैं। इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के बनाए हुए राह पर एक एक कदम चल करके हम आपके सामने यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो जी बोली भाई, आपने एक वीडियो हमको भी शेयर किया आज जी, इसमें उत्तराखंड में शायद। जी जी उत्तराखंड में वो एक लड़का है, वो शराब के नशे में है, बल्कि हमें लगता है सभी शराब पिए हुए हैं। हाँ, उसमें सब लोग। और वो कहीं से बारात से लौट रहे हैं, उसमें एक ड्रम लिए हुए दिखाई पड़ता है। और कितना दुखद है कि मौत के मुंह में उसने खुद ही उंगली डाल दिया जाए। और आप तो सांपों को पकड़ने के मामले में एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं, आप खुद और दर्शक भी आपके जानेंगे कि कितना बड़ा खतरा वो मोल ले रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो साथ में लोग हैं वो उसको मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें वो आनंद उठा रहे हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाओ पकड़ लो पकड़ लो। और एक छोटे से गमछे को लेकर के जाकर उसको पकड़ते हैं। कोबरा जो सांप है, अन्य सांपों की तुलना में उसमें थोड़ा इंटेलिजेंस है, थोड़ी बुद्धि है उसमें। जी जी। और वो ये समझता है कि अगर हम अपने सर को घुमा के जाने लगेंगे तो पीछे से हमको मार देंगे, इसीलिए वो सामने खतरे को सोचता है कि जब तक हम सामने देखते रहें खतरे से अपने को निपट लेंगे। जी जी। उस भावना से वो भागता नहीं। इस मामले में भी देखिए, बार बार वो लेकर गमछा जाता है, पकड़ता है उसको, और पकड़ने की कोशिश करता है। वो चाहता तो भाग लेता, लेकिन भागा नहीं। अंत में उसको काट लिया और दूसरा साथी उसको पकड़ के ले गया। पता नहीं उसका क्या किया हो तो दिखाई नहीं पड़ता उसमें, लेकिन संभावना है उसको भी शायद काट ही लिया। तो
तो ये कोबरा के मामले में जरा सा भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। न्यूरोटॉक्सिक वेनम है और अगर एंटी वेनम नहीं मिला समय से, जो कि प्राय अब नहीं मिल रहा है जी उसको कई कारणों से अस्पताल तक पहुंचने में देर हो रही लोगों को, और वहां तक जाते जाते फिर रास्ते में बिरई वाले और दवा पिलाने वाले, टोना टोटका वाले, अंधविश्वास वाले, वो हाँ भी 1-1.5 घंटा ऐसा ले लेते हैं कि उसमें बच सकता है। तो ये बात है, और आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि इस काम को आप कर रहे हैं, आप सफाई के साथ करते हैं और आप विशेषज्ञ हो गए हैं। लेकिन ईश्वर न करे कभी कोई दंश मामला हो, जी किसी आगे आपकी चर्चा होगी तो हम बताएंगे कि सर्पदंश के बाद क्या क्या करना चाहिए जी जी कि आपके या किसी को उसकी जान बच सके। क्योंकि जब आप इसमें हैं, जी सांपों से आप जुड़े हैं, आपका साबका है, तो आपको ये भी पर्याप्त पूरी जानकारी हो कि सांप के काटने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि किसी की जान बच जाए। क्योंकि कोबरा, करैत और इधर 2 पाए जाते हैं, 2 रसेल वाइपर, साइज स्केल वाइपर इधर कम मिलता है, लेकिन फैजाबाद की तरफ ज़्यादा इन दिनों मिल रहा है। तो इन सांपों को काटने के बाद तो अगर एंटी वेनम नहीं मिला तो मौत निश्चित है। जी। तो थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपने देखा काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ हमारे आदरणीय गुरुदेव जी। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि महाभारत में कन्हैया ने भी 5 नादान भाइयों को एक साथ महाभारत जिता दिया था, वो भी एक मित्र बनकर के ही आए थे अर्जुन के। तो उसी तरीके से हमारे गुरु जी हैं, तो बहुत कुछ ने कहते हुए बस इन्हीं के चरणों का आशीर्वाद है। तो इस वीडियो को देखकर आप भी थोड़ा सा सीख लीजिए, बेजुबानों को बचाइए, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों, जीवों को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, होता ये है कि जहाँ 4 लोग आते हैं, कोई चैलेंज की बात आ जाती है तो कोई शर्त लगा लेता है, तो दोस्तों ये चीज़ें जानलेवा साबित होती हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। अंधविश्वास के चक्कर में आने के बाद हमारे देश में बहुत सी सारी मौतें हो रही हैं आए दिन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोबरा सांप या कॉमन करैत हो या रसल वाइपर हो या किंग कोबरा हो, तो दोस्तों ये जहरीले हैं। इनके काटने के बाद में एंटी वेनम की ज़रूरत पड़ती है। और लोग अक्सर हमारे प्रदेश में, हमारे गांव देहात में लोग झाड़ फूँक के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, तो उसी से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। वीडियो बनाने का एक मकसद ये रहता है दोस्तों कि लोग वीडियो को देखें, उससे सीख लें, झाड़ फूँक, अंधविश्वास सारी चीज़ों से दूर रहें दोस्तों। क्योंकि दुनिया अब चाँद पे पहुंच रही है, फिर भी लोग अंधविश्वास पे ही टिके हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, हमारे गुरुजी, हम इनसे रूबरू कराते हैं, इनकी जानकारी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जब भी हम इनसे कोई चीज़ पूछते हैं तो ये उसके बारे में बता देते हैं। हमको तो नहीं पता कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है, और अभी रूबरू कराते हैं, इससे पता चलेगा। तो बताइए गुरुदेव, आप कैसे, कितनी पढ़ाई, कैसे जानकारी हुई इतने ज़्यादा आपको? क्योंकि जब भी हम कुछ पूछते हैं तो आप उसके बारे में बता देते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते कितनी ज़्यादा जानकारी है। देखिए, जानकारी किसी भी व्यक्ति की उसकी जिज्ञासा और उसकी रुचि के ऊपर होता है। इसके लिए शिक्षा आवश्यक नहीं है जी। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD किया जी प्राण शास्त्र में PhD किया, जी और उसमें भी मछलियों पर मेरा विशेष शोध रहा है। जी लेकिन सांपों पर मेरी जो रुचि है, वो जब मैं MSc कर रहा था तभी सांपों में रुचि जगी, और सांपों से जुड़ी किताबें मैंने आपको भी कई बार दिया है, आपने देखा है। और निरंतर सांपों के बारे में जो भी नई नई जानकारियाँ हैं उसका संग्रह करता रहता हूँ। और मेरी इच्छा रहती है कि हमारे क्षेत्र में या कहीं भी सांप से कोई व्यक्ति न मरे जी। और इसीलिए मैं बिल्कुल निःशुल्क या मुफ्त में तमाम लोगों के लिए कोशिश करता रहता हूँ, सलाह देता हूँ, सुझाव देता हूँ, ताकि वो दूर दूर तक लोगों में पहुँचे और सांप के काटने के बाद लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। क्योंकि सर्पदंश जो है ये सबसे दुखद और सबसे विवशता वाला ये मृत्यु है ये। क्योंकि इसमें एक तो परिवार में अगर मुखिया काट लेता है तो परिवार बिल्कुल उजड़ जाता है और इसी घटनाएं जी अक्सर देखने को मिलती हैं। आपने एक को मदद भी किया था जी। दूसरी बात है कि सर्पदंश के बाद जिस तरह से विष का असर बढ़ने लगता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि आदमी की चेतना तो रहती है लेकिन उसका जुबान, जीभ ये सब पैरालाइज्ड हो जाती है, तो बोल नहीं पाता, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाता जी। और उसमें अगर एंटीवेनम सीरम समय से नहीं मिला तो उसकी जान चली जाती है, बड़ी पीड़ादायक मृत्यु होती है। जी जी। तो ईश्वर न करे किसी को नसीब हो ऐसी मृत्यु। आप कभी हम आप साथ बैठेंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे सर्पदंश होने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात
ये कि समय न गंवाइए, समय महत्वपूर्ण है उसके मामले में। आप झाड़ने फूकने के चक्कर में, दवा पिलाने के चक्कर में, जो कि गांव-गांव लोग हैं, वो आपके रास्ते में मौत बन करके आते हैं, जी। आपका रोके रहते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अमराज तक आप पहुंच जाएं। उनके चक्कर में न रहिए। सबसे अच्छा तरीका आप भी बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर डॉक्टर समझ करके आपको एंटीवेनम देगा। और एंटीवेनम कितना वायल लगेगा ये तो डॉक्टर ही ये डॉक्टर बताएगा। और काफ़ी लग जाता है 15-20 वायल तक, जी। तब जान बचेगी। जी धन्यवाद। तो दोस्तों कहीं त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और मिलते हैं किसी वीडियो में फिर गुरुजी के साथ में, और फिर आपको जानकारी देंगे। और तब तक के लिए मैं जय हिंद।